गर्मी के मौसम में पेयजल की मांगों को पूरा करने के लिए सीएम श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की हर विधानसभा में अभियान चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद पेयजल की उपलब्धता को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इसी के लिए सीएम श्री शर्मा ने कैंटीजेंसी प्लान बनाकर हर जिला कलेक्टर को 1 करोड़ रुपए का अनटाइड फंड भी उपलब्ध कराया है। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वे पेयजल प्रबंधन स्वयं की देखरेख में सुनिश्चित करें। तो सूजस के इस स्पेशल बुलेटिन में हम बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नीतियों से कैसे प्रदेश के हर विधानसभा में आमजन को फायदा मिल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पेयजल को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि ये 2 महीने पेयजल की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। क्योंकि कई जगह हैंडपम्प सीजनल होते हैं, उसके कारण से ही कई कुएँ भी जो सीजनल होते हैं वो सूख जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट दे करके और ये निर्देश दिए हैं कि पानी की समस्या को तुरंत सॉर्ट आउट करें और कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। आज ही अभी मैं विभाग के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने अपने जो काम करने वाले मज़दूर रखने थे, उनका ऑर्डर जारी कर दिया, वो भी लगाएँगे। उसके बाद में हमने ये कहा कि भई आप जो जहाँ पर अपने हैंडपम्प वगैरह का अभियान चलता है, तो उसको गाड़ी लगा कर के एक अभियान के रूप में लेकर के उसको करिए। ये सारा काम वो कर रहे हैं। हमारी सरकार और भजनलाल जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की ये इच्छा है कि कहीं पर भी किसी प्रकार की इस समय जो पानी की किल्लत है वो समस्या नहीं रहे, उसके लिए चिंतित हैं और अधिकारी को सारों को निर्देश दे दिए हैं। वो निश्चित रूप से वो सक्रिय होकर के काम पूरा करेंगे। ये सरकार पिछली सरकार के समय में देश के प्रधानमंत्री जी की मंशा थी कि गांव के लोगों को भी, जनजातीय क्षेत्र में भी नल से जल पहुंचाए, जल शक्ति मिशन के अंतर्गत, और उसका बजट उनको दे दिया। उनको काम पूरा करना चाहिए था, उन्होंने काम पूरा नहीं किया। और जहाँ पर अगर काम शुरू भी किया तो घटिया सामग्री खरीद करके, घटिया पाइपलाइन खरीद करके और उस पैसों का दुरुपयोग किया। हमारी सरकार आने के बाद में जो काम अधूरा था उसको त्वरित गति से पूर्ण हो, इसके निर्देश जारी किए गए। झाडोल और कोटड़ा में अभी मैंने अधिकारियों से पूछा है, जितने भी सैंक्शन हुए, सारे जो बचे हुए काम थे उनकी सैंक्शन जारी हो गई और जारी होने के बाद में उनके वर्क ऑर्डर हो गए हैं। कुछ काम है जो टेंडर की प्रक्रिया में है। ये काम 24 तक पूर्ण करना था। पिछली सरकार की काम नहीं करने की मंशा के कारण उन्होंने काम नहीं किया। हमारी केंद्र सरकार ने, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने इस काम को 28 तक पूर्ण करने का समय बढ़ाया, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। और अब हम ये जो 28 तक का हमें समय मिला है, समय रहते ये जितने भी गांवों में जल से, नल से जल पहुंचाना, उस काम को बहुत जल्दी पूरा करेंगे। जहाँ तक बजट के लिए तो बीकानेर में बहुत कुछ दिए है। सभी ग्रामीण अंचल में आप देखिए, चिकित्सा से लेकर पेयजल से लेकर आपका न स्वास्थ्य में जैसे आपको कही है, शिक्षा में लेकर और बिजली में नई नई जीएसएस को लेकर, ये ऐसे अनेक कार्य हुए हैं जिससे इस क्षेत्र की बदलेगा। बीकानेर विकास प्राधिकरण जो बना है उससे लाभ मिलेगा। भैयालाल जी की सरकार ने बजट में, इस वर्ष के बजट में हर विधानसभा क्षेत्र को 10 करोड़ रुपया दिया है, जो विकास के काम में काम आएगा। विधायक कोष के नाते से 5 करोड़ रुपया मिला है, तो इस नाते से उस 5 करोड़ रुपए से आप जो मर्जी हो वो काम करा सकते हैं। इसके साथ ही कंटिजेंसी फंड्स के रूप में 1-1 करोड़ रुपया दिया गया है प्रत्येक जिले को। हमारे यहाँ क्योंकि ये शहरी क्षेत्र है, इसलिए हमारे यहाँ अमृत थायर के नाम से केंद्र सरकार की योजना है और उस अमृत पुल के माध्यम से 156 करोड़ रुपए के काम आने वाले वर्ष में पेयजल से संबंधित होने वाले हैं। 2000 हैंडपंप और ट्यूबवेल माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की इस बार बजट सत्र में, तो उनके तहत भी विधानसभा क्षेत्र में काम होने वाला है। तो भरपूर बजट इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पानी की व्यवस्था के लिए दिया। मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी सरकार बनने के बाद माननीय भजनलाल जी ने पूरे राजस्थान के अंदर जल जीवन मिशन के तहत अलग अलग जगह से पेयजल योजनाएं बना के सोर्स लेकर के काम कर रही है। हमारे चित्तौड़ जिले के अंदर चंबल का पानी भी आ रहा है, जाखम का भी पानी आ रहा है। अभी आधे क्षेत्र में अभी चंबल से पानी प्राप्त हुआ जिले को,
और कपास में विधानसभा क्षेत्र को जो पानी मिलने वाला है वो पानी जाखम परियोजना से मिलेगा। उसके टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत हमारे इस क्षेत्र में 8 से 10 जगह पर टंकी निर्माण पाइपलाइन का कार्य हुआ है, जो अभी प्रक्रियाधीन है और आने वाले 15-20 दिन में है इनका काम कंप्लीट होगा और उनको शुद्ध पेयजल मिलने का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। नई बजट के माध्यम से सौगातें दी, वो सब आपको देखने को मिलेगी। जो धरातल पर उतरेगी तो जनता को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जैसे हमारे गांधी सागर से 2 इंटेक बना के पूरे इंटेक चुमेला को पानी दिया जाएगा। 1 करोड़ की DPR की स्वीकृत हुई है। इससे पहले छोटी काली सिंध और गंगार नदी पे जो एक बांध बनने के लिए 55 लाख की DPR स्वीकृत हुई है, उसकी DPR का काम लगभग पूरा हो चुका है। ये दोनों DPR पूरी बनने के बाद लगभग 20,000 करोड़ का काम यहाँ होगा और इससे क्षेत्र की जनता को पेयजल के साथ साथ सिंचाई की बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गर्मी को देखते हुए हैंडपंप, नलकूप लगाने, पुराने हैंडपंप और नलकूपों की मरम्मत और पाइपलाइनों को दुरुस्त करने जैसे सभी कार्य 15 मई से पहले हर हाल में पूरे किए जाएं। और इसी के साथ ही जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 योजना के जरिए प्रदेश में पेयजल सुविधाओं का भी विकास किया जा रहा है। इसके अलावा भजनलाल सरकार ने पेयजल के लिए बजट में विशेष प्रावधान भी किए हैं। हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की योजना है जल जीवन मिशन, जो कि पूरे भारतवर्ष में चल रही है। घर घर जल, घर घर नल के माध्यम से घर घर जल पहुंचाने का जो संकल्प है हमारी पार्टी का, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी उस पर काम कर रहे हैं। इसकी जो अवधि थी 3 साल की थी, उसको अवधि को बढ़ाकर अब 2028 तक अवधि करा दी गई है। और आने वाले समय में जो काम नहीं हुआ और जो घटिया काम हुआ उसकी जाँच होगी। जो काम नहीं हुआ वो काम पूर्ण गुणवत्ता के साथ काम कराया जाएगा। हर घर तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो बहुत ही सजग है और इस समय गर्मी के मौसम में पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत रहती है। कारण क्या है कि हैंडपम्प में भी पानी सूख जाता है और कोई वावड़ी में वहाँ पे भी पानी की कमी आ जाती है। उसको देखते हुए हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने विशेष इस 2 महीने के लिए विशेष प्रबंध के लिए जो व्यवस्था की है, मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस प्रकार से आप काम कर रहे हैं। उसके अलावा इसके अंदर हमारे जैसे जो भी कहीं हैंडपम्प ख़राब है तो उसको ठीक करना है, कहीं पर हैंडपम्प नहीं है तो वहाँ पर नए हैंडपम्प भी खुदवाना है। उसके अलावा जहाँ पर जो कोई स्कीम ऐसी जो हमारे पेयजल की है तो उसको कैसे हम सुदृढ़ कर सकें और ताकि पानी की किसी प्रकार की समस्या नहीं आवे। पूरे देश में सबसे ज़्यादा विधायक मद है वो राजस्थान में मिलता है 5 करोड़। और उस 5 करोड़ के अंदर हम जैसे अलग अलग तरह के जो भी सरकार लोगों की डिमांड आती है गाँवों से, भाई हमारे यहाँ पर हैंडपम्प की कमी है, हमारे यहाँ पर स्कूल में विद्यालय की कमी है, हमारे यहाँ पर बाउंड्री वाल की कमी है, कई सामुदायिक भवन है या कई सीसी रोड है, कई नाली निर्माण है। तो इस प्रकार से जो भी समस्या या जहाँ से डिमांड आती है वहाँ पर हम इसको खर्च करते हैं। मुख्यमंत्री जी का सोच है कि अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को पीने का पानी मुहैया में सभी अधिकारियों को मंत्री जी माननीय मंत्री को निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं कि पीने का पानी भीषण गर्मी में पीने के पानी की कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और पिछले वर्ष भगवान इंद्र देवता की भी ऐसी मेहरबानी हुई, आज भी तालाब में नया पुराना पानी हो जाएगा। निश्चित रूप से पीने के पानी की कोई समस्या रहनी नहीं चाहिए। बजट में भी स्पेशली उन्होंने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं 1-1, 2-2 करोड़ रुपए पानी के लिए, टैंकर चलाने के लिए, बोरिंग, ट्यूबवेल्स, हैंडपम्प सबके लिए मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं और निश्चित रूप से पीने के पानी की कोई समस्या भविष्य में आने वाली नहीं है। नहीं, MLA फंड से तो ऐसा नहीं है, जहाँ जो आवश्यकता है वो MLA देवे।
लेकिन मेरे क्षेत्र में, केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में, पीने के पानी के लिए सबने समुचित व्यवस्था की है, और कहीं ऐसी कोई कमी रहेगी तो हम पूरी करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने बजट में अनुदान की मांगों, डिमांड में, माननीय मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने पीने के पानी को मुहैया कराने के लिए हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री कन्हैयालाल जी चौधरी हर जिले में जाके अधिकारियों के साथ बैठक करके व्यवस्थित रूप से जेजेएम में काम कैसे शुरू हो और किस तरह से हम क्या करें किया जाए, और हर जिले की के अंदर बैठ के हर जिले में साइड पे जाके मौका देख के पीने के पानी की स्रोत क्या है। और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी के निर्देश से 650-700 करोड़ रुपए के टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर हो जाएंगे इस महीने में और काम शुरू हो जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत जो पिछला कार्य था पिछली गवर्नमेंट का, उसकी वो तो अभी हुआ नहीं पूरा, और जो माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमान भजन लाल जी शर्मा इस कार्य के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और इसको गति देने का पूरी तैयारी है सरकार की। अभी इस साल इन्होंने 10 करोड़ रुपए दिए हैं रोडों के लिए, जो कुछ रोडें ख़राब हो गई या कुछ जो छोटे टुकड़े हैं नए रोड बनाने के लिए, और वो पूरा बजट सरकार ने देते ही पीडब्ल्यूडी के लिए दे दिया गया है, और इससे जनता को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि 10 करोड़ का बजट बहुत बड़ा बजट होता है, और जो रोडें ख़राब हो रही थी वो कुछ ही समय बाद वो सारी रोडें 10 करोड़ की रोडें बनेगी और जनता को उसको लाभ मिलेगा। मैं भजन लाल जी की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने पेयजल की समस्या को सीरियसली लेते हुए हर विधानसभा में अलग से बजट दिया है। कंटेंजेंसी का जो बजट हमें बहुत हमेशा कंटेंजेंसी का बजट आते आते में हो जाती थी, जब तक 1 महीना हमें बिना पानी के निकालना पड़ता था, लेकिन उन्होंने इस बजट को हमें पहले देकर कंटेंजेंसी के जितने और प्रोजेक्ट्स हैं उनको पास करते हुए, पाइपलाइन की जरूरत है, जहाँ रिपेयर की जरूरत है, उस सबको मेंटेन करते हुए पे जो उन्होंने अपने प्रोएक्टिव होकर जो काम करा है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सरकार को। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि 15 मई से पहले गत वर्ष के बजट में स्वीकृत सभी हैंडपंप और नलकूपों को चालू कर दिया जाए, और इसके साथ ही इस बजट में स्वीकृत किए गए 1000 नए नलकूप और 2500 नए हैंडपंप की वित्तीय स्वीकृति भी जल्द जारी की जाए। सरकार और प्रशासन के इस अद्भुत समन्वय से प्रदेश के आमजन को काफी फायदा मिल रहा है। पेयजल सुविधाओं का तेजी से विकास हो रहा है। इसके साथ ही पेयजल से संबंधित शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं, जिससे आमजन की समस्याएं शीघ्रता से हल हो रही हैं। तो आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर और जानकारी के साथ, तो तब तक के लिए नमस्कार।